नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी। निर्वाचन आयोग ने कहा, मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बिस्कोमान चुनाव परिणामों पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद सहकारिता विभाग ने परिणामों की घोषणा की। विशाल सिंह बने नए अध्यक्ष। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्ययनों में कोविड टीकों से युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी है। अभियान 26 जुलाई तक चलेगा। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। इस सूची पर 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दावे और आपत्ति दर्ज करवाए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। इस अभियान का उद्देश्य त्रुटिहीन मतदाता सूची बनाना है। इधर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भरा जा सकता है। लोग आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in और ECI नेट ऐप से फॉर्म डाउनलोड कर स्व प्रमाणित दस्तावेज के साथ 26 जुलाई तक अपलोड कर सकते हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र नागरिकों को केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाना चाहिए जहां वे वर्तमान में रह रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत मतदाता केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के हकदार हैं जहां के वे सामान्य निवासी हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति का घर पटना में है और वे दिल्ली में रहते हैं तो उनका वोट पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी और तेज हो गई है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि इस मामले को लेकर सभी सत्ताधारी दल चुप हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरीबों का नाम मतदाता सूची से कटवाने का आरोप लगाया। सत्ताधारी दल जितने हैं सब चुप हैं, क्योंकि जो साजिश करता है वो क्या बोलेगा। साजिश करने वाले वही लोग हैं। गरीब का वोट कटवा रहा है भाजपा वाला लोग, नीतीश जी के लोग, ताकि गरीब को पेंशन नहीं मिले, राशन नहीं मिले। इधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। और ECI के पास क्या डेटा है इलीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ECI को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं, आप नहीं आएंगे कई लोगों के, तो क्या करेंगे फिर आप। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी प्रसाद यादव पर मतदाता सूची के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री जायसवाल ने कहा कि मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में 2-3 जगह मतदाता सूची में है तो वो इस बात को साबित करें कि भाई हम किसी दूसरे जगह हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं रहा। तो पारदर्शिता लाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। तीसरा है कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उसका एक ही बूथ पर वोटिंग हो।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के हर नागरिक को गरिमामय जीवन देना है। श्री सिंह आज पटना में पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर दोनों विपक्षी दलों के बिहार विरोधी इरादों के बारे में जानकारी देने की अपील की। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। केवल सत्ता में बने रहना यह हमारा मोटिवेशन नहीं है। भारत को एक महान भारत बनाना है, ऐसा भारत बनाना है जो सारे विश्व का नेतृत्व करे। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा में कोई कार्यकर्ता बड़ा या छोटा नहीं होता, हर एक कार्यकर्ता एक ही भाव से काम करता है। यह केवल एक संगठन की बैठक मात्र नहीं है, इस रूप में मैं इसे नहीं देखता हूं, बल्कि एक संकल्प सभा है और उस संकल्प की शुद्धि के लिए जो बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमें लेना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है, भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखा जाए। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि कार्य समिति में विजय संकल्प प्रस्ताव और राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का था। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, बिहार से आने वाले पार्टी के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और सभी जिलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल थे। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बिस्कोमान चुनाव परिणामों पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद परिणामों की घोषणा कर दी गई है। केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विशाल सिंह बिस्कोमान के नए अध्यक्ष जबकि महेश राय उपाध्यक्ष होंगे। इससे पहले राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल लगभग 21 वर्षों का रहा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पटना पर जा सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि कोविड के टीकों से युवाओं की अचानक होने वाली मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। देश के 2 प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के व्यापक अध्ययनों में पुष्टि हुई है कि भारत में इस्तेमाल हुए कोविड के टीके सुरक्षित और प्रभावी रहे हैं। इनके गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले मिले हैं। भारत में अचानक हृदय संबंधी कारणों से होने वाली मौत के पीछे आनुवांशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद स्थितियों और कोविड के बाद की जटिलताओं सहित कई अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों संस्थानों ने 2 अध्ययन किए। पहले अध्ययन में लोगों की आयु 18 और 45 वर्ष के बीच थी। एक रिपोर्ट। पहले अध्ययन का परिणाम यह दर्शाता है कि कोविड-19 टीकाकरण से लोगों में अचानक मृत्यु का जोखिम नहीं बढ़ता है। वहीं दूसरा अध्ययन जो एम्स नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, उसके प्रारंभिक विश्लेषण से यह पता चलता है कि हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इस आयु वर्ग में अचानक मृत्यु का प्रमुख कारण बना हुआ है। यह अध्ययन भारत में युवा वयस्कों में अचानक होने वाली मृत्यु के बारे में अधिक व्यापक समझ प्रदान करते हैं। अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के जोखिम में अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं की भूमिका हो सकती है। वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने दोहराया है, कोविड टीकाकरण को अचानक मौतों से जोड़ने वाले बयान झूठे और भ्रामक है। आनंद कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है।
पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास जिले के तिलोथू में सबसे अधिक 48.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कैमूर, रोहतास, कटिहार और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 3 जुलाई 2025 राज्य के दक्षिण एवं उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों पर एवं शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन एवं वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, कटिहार और किशनगंज जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। पटना के पार्ट स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की तीसरी इकाई से वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इस यूनिट की क्षमता 660 मेगावाट है। नई यूनिट से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद बिहार को 383 मेगावाट अधिक बिजली मिलने लगी है। एनटीपीसी पार्ट की सभी इकाइयों से वर्तमान में कुल 3,300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो देश भर में विंध्याचल के बाद सबसे अधिक है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मधुबनी जिले के रहिका के अंचलाधिकारी अभम कुमार को 17,000 रूपये और नाजीर आदित्य ठाकुर को 13,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों जमीन के दाखिल खारिज के एवज में घूस ले रहे थे। पश्चिम चंपारण के जिला पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के निर्देश पर भ्रष्टाचार के आरोप में जिला परिवहन कार्यालय के 3 कर्मियों और 4 दलालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही सभी सरकारी कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूर्णिया जिले के टंगराहा चौकी क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीली दवा और शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव से पुलिस ने 3 तस्करों को 3,174 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्रों ने आज पटना में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का जत्था पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए निकला था। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इस मामले में पुलिस ने 6 छात्रों को हिरासत में भी लिया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर 2 हाईवा ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में एक चालक की मौत हो गई, जबकि एक उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान जारी। निर्वाचन आयोग ने कहा मतदाता ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र जमा कर सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता में बने रहना है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा बिस्कोमान चुनाव परिणामों पर लगी रोक को हटाए जाने के बाद सहकारिता विभाग ने परिणामों की घोषणा की। विशाल सिंह बने नए अध्यक्ष। और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्ययनों में कोविड टीकों से युवाओं की अचानक मौत के मामलों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।